हेलो दोस्तों, विस्की रिव्यू नंबर 3 में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिया का बहुत ही पसंदीदा ब्लेंडेड स्कॉच विस्की टीचर्स हाईलैंड क्रीम। सो लेट्स गो। It's not a game, it's a rich thing. तो मैं हूं द अननोन यूट्यूबर, बहुत ही छोटा सा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूं, अननोन हूं, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं भी एक दिन अननोन से नोन हो पाऊंगा। सो प्लीज मेरे चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें और मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने में हेल्प कीजिए। सो टीचर्स हाईलैंड क्रीम के बारे में मैं ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी फर्स्ट थॉट वाला वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल में, आप उसे देख सकते हो। आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। एक बढ़िया सा पैक बनाएंगे, अच्छे से उसका नोजिंग करेंगे और सब फ्लेवर्स पहचानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गो डायरेक्टली टू आवर रिव्यू टेबल। सो गाइज, अभी हम अपने रिव्यू टेबल में आ चुके हैं और जो अपना ब्रह्मा शस्त्र है, नॉट अस्त्र बट ब्रह्मा शस्त्र है, विस्की टेस्टिंग जर्नल, वो भी हमारे साथ है। ऑलराइट, तो देर किस बात का, लेट्स गेट ऑन विद द रिव्यू। आई क्विकली फिल अप द स्पेसिफिकेशंस। सो ये रहा स्पेसिफिकेशंस। नेम ऑफ कोर्स टीचर्स हाईलैंड क्रीम। डिस्टिलरी मैंने आर्डमोर लिखा है, हाउएवर ये एक ब्लेंडेड स्कॉच है जो कि बॉटल्ड होता है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। लेकिन मैं आर्डमोर इसीलिए लिख दिया क्योंकि जो मेजर पोर्शन ऑफ मॉल्ट विस्की इसमें जाता है वो आता है आर्डमोर विस्की से, जो कि आर्डमोर डिस्टिलरी में बनता है। सो आई एडेड इन आर्डमोर डिस्टिलरी। टाइप ब्लेंडेड स्कॉच है, ओरिजिन स्कॉटलैंड का हाईलैंड रीजन है। प्राइस ये मुझे $15 पड़ा था। एज नॉट एप्लीकेबल, ये ब्लेंडेड स्कॉच है, कोई एज लिखा नहीं है। और ABV ये एक नया पैरामीटर में ऐड करने लगा हूँ अपने हर पेज में। तो ABV है 43% और आज का सैम्पलिंग डेट है 9 सितंबर। सो ये मैं आज सितंबर ये लिखा एंड व्हेन आई सॉ माय प्रीवियस रिव्यू जो मंकी शोल्डर का था वो मैं जुलाई में रिव्यू किया था। अगस्त का पूरा महीना मैं एक भी विस्की रिव्यू नहीं किया हूँ, which is very bad and I'll try not to repeat it. Next, before going to nosing, I just want to see the color. कहाँ पे ये कलर मैच करता है, कलर मीटर में अपना देख लेते हैं कहाँ पे होता है। I would say ये गोल्ड और एम्बर के बीच में आ रहा है। Let me see. Yeah, I think गोल्ड और एम्बर के बीच में जो है ना, यहाँ पे somewhere here it's working there, right? Yeah, I'll probably stick to the level between gold and amber. So quickly gold और amber के बीच में जो level है उसको मैं शेड कर देता हूँ। So that's our color. Good color, but of course artificially colored है, so not many brownie points, rather एक penalty point कटेगा। But appearance में color देखने में तो अच्छा ही है, so no complaints on that side. Now quickly let's go to the nosing. So मैं यहाँ पे additional notes में अपना nosing add कर देता हूँ and let's try to swirl it a bit and try to find out all the beautiful fragrances within this whiskey. बहुत ही स्वीट सा पीटी स्मोक है, मतलब स्वीटनेस भी है और लाइट पीट का एसेंस भी है। काफ़ी बढ़िया है। आई मस्ट से ये नोज बहुत जेंटल है, बहुत हार्ड हिटिंग नहीं है, बहुत जेंटल है और काफ़ी बढ़िया है। लेट मी नोट डाउन माई फर्स्ट फ्यू फ्रेग्रेंसेस। सो नोजिंग में मैं पहले डालना चाहता हूँ पीट एंड लिटिल बिट ऑफ स्मोक एंड overall sweetness. Actually sweetness जो है ना, it's more honey driven, so I'll also add in honey. Alright, so far I've got 4 notes. Peat और smoke kind of साथ में ही आते हैं क्योंकि पीट जला के स्मोक पैदा करके ग्रेन्स और मॉल्ट को ड्राई किया जाता है, सो दे टिपिकली कम टुगेदर। स्वीटनेस और हनी आर द 2 अदर फ्रेग्रेंसेस जो मेरे को बढ़िया से आ रहा है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर नोट्स। फिर एक बार swirl कर देता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेग्रेंस एक्टिवेट हो जाए
ऑलराइट, लेट्स गो फॉर नोजिंग नंबर 2। थोड़ा मिनिमम अल्कोहल का टोन आ रहा है, लेकिन ये ये प्राइस रेंज में थोड़ा मिनिमम अल्कोहल तो आता ही है। सो आई जनरली डो नॉट राइट इट इन माई नोट्स, बट I've kind of mentioned it in the video. I must say, थोड़ा जो हनी आ रहा है ना, it's kind of a honey combined with cereal and apples. सीरियल एज इन थोड़ा मॉल्टी नोट्स भी आ रहा है। इसमें अबाउट 45% मॉल्ट यूज किया है, तो बाकी 55% ग्रेन विस्की है, लेकिन अबाउट 45% मॉल्ट जो कि आर्डमोर डिस्टिलरी से आता है। जो नोजिंग है ना, जो स्मेल है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो काफ़ी जेंटल वे में आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है, इतना हैवी फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, सो आई ऐड इन माई अदर स्टफ। सो आफ्टर हनी लेट मी ऐड इन, से जो सीरियल बोला था, ऐसा मॉल्ट बोला था मैं, मॉल्टी, एंड लिटिल बिट ऑफ से बेक्ड एप्पल्स। और मैं ग्रीन एप्पल्स की नहीं बात कर रहा हूँ, बेक्ड रेड एप्पल्स लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट इट्स क्लियर। ओके, और थोड़ा बहुत अल्कोहल ही तो आता है, आई नीड नॉट राइट इट, बट दैट्स अबाउट इट। लेट मी डू अनदर फाइनल नोजिंग कि और कुछ भी मुझे मिल रहा है क्या देखने के लिए। लेट्स डू इट। नो, नॉट रियली। आई थिंक आई एम प्रीटी हैप्पी विथ वॉट एवर आई फाउंड सो फार। मैंने पहले ही 2 नोजिंग में जो सब पाया था वो मैं लिख दिया हूँ। सो पीट है, पीट स्मोकी है, स्वीटनेस है, हनी है, मॉल्टी नोट्स थोड़ा मिल रहा है, और बेक्ड रेड एप्पल जिसके ऊपर हनी लतपत से भरा है, वो सब मिल रहा है। बट अगेन लेट मी रीइटरेट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत जेंटल है, बहुत सूदिंग सा फ्रेग्रेंस आ रहा है, विच इज़ वेरी प्लेजेंट टू स्मेल, लेकिन बहुत इंटेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर फ्लेवर व्हील। मैं जनरली पेंसिल से पहले मार्क करता हूँ एंड देन आई ड्रॉ द स्पाइडर विथ माई पेन। तो फ्लेवर व्हील में हम टेस्टिंग चालू करते हैं। पहला सिप लेते हैं हम। ओके, लेट्स गो। टीचर्स हाईलैंड क्रीम। चीयर्स एवरीवन गाइस, चीयर्स। सो आई मस्ट से कि जो सब फ्रेग्रेंस मुझे नोज पे आए थे वो सब मुझे आ रहे हैं काफ़ी सटल वे में आ रहे हैं। मोस्टली पीट स्मोक और जो हनी था ना, वो काफ़ी सटल वे में आ रहा है। थोड़ा स्लाइट अल्कोहल बर्न है, लेकिन ओवरऑल टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है, बट फटाक से चला जाता भी है। मतलब ज़्यादा लॉन्ग फिनिश नहीं है, काफ़ी छोटा फिनिश है इसका, तो बहुत क्विकली चला जाता है। बिफोर टेकिंग माई सिप नंबर 2, मैं पी चुका हूँ पहले से, राइट, तो आई नो कि मुझे कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर चाहिए। मुझे टिपिकली 4 ड्रॉप ऑफ वाटर चाहिए, एंड दैट ब्रिंग्स इन सर्टेन अमाउंट ऑफ मैजिक। लेट मी क्विकली ऐड 4 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनटू माई पैक। सो आई ऐड 4 ड्रॉप्स, 1 2 3 4, दैट्स इनफ। अगेन swirl it, एंड सिप नंबर 2 के लिए हम तैयार हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो 4 से 6 ड्रॉप ऑफ वाटर अगर आप डालोगे तो इसका जो क्रीमी नोट है ना, हाईलैंड क्रीम बोला जाता है ना, जो क्रीमी नोट है, सिल्की लशियस टेक्सचर है, वो निखर के आता है। दैट्स द मैजिक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, और जो अल्कोहल का किक था वो भी काफ़ी एक्सटेंट तक मेलोड डाउन हो जाता है, विच ऑल्सो वर्क्स इन फेवर ऑफ द टेस्टिंग। बिफोर राइटिंग मार्किंग एनीथिंग ऑन द फ्लेवर व्हील, आई एम गोइंग डायरेक्टली फॉर अ थर्ड सिप। थोड़ा बटरी नोट्स भी आ रहा है, जैसे आयरिश विस्की में आता है ना पानी डालने के बाद, वैसा क्रीमी बटरी नोट्स काफ़ी आ रहा है आफ्टर पुटिंग इन द वाटर। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे मैंने बोला था ना, इस विस्की को नोजिंग करने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ा मेरे नॉस्ट्रल्स को। सिमिलरली मैं छोटे सिप लूँ ना हाईलैंड क्रीम का, मुझे ज़्यादा फ्लेवर आता ही नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा सिप लूँ तब मुझे इसका फ्लेवर्स आता है, विच इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक फॉर दिस विस्की आई मस्ट से। इसका जो इंटेंसिटी है काफ़ी मेलोड डाउन है, उसके लिए आपको ज़्यादा पीना पड़ता है इन 1 सिप टू एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर्स। लेकिन जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फ्लेवर्स काफ़ी बढ़िया है, ऑल्दो जल्दी डिसिपेट भी कर जाता है, एक्सेप्ट जो थोड़ा वार्मथ रहता है। इट डजंट गो टिल माई चेस्ट,
बट जो वार्मथ होता है वो अबाउट एंड ऑफ माई नेक वहाँ तक जाता है, चेस्ट तक नहीं जाता। मतलब वार्मथ में भी काफ़ी लॉन्ग फिनिश नहीं है, फ्लेवर्स में काफ़ी शॉर्ट फिनिश है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फ्लेवर व्हील। विल स्टार्ट विथ आवर फ्रूट, और डार्क फ्रूट यहाँ पे लिखता है, लेकिन अगर आप मेरे पहले 2 वीडियो देखें, हम ये पूरा एंटायर एरिया को फ्रूट ही कंसिडर कर रहे हैं। डार्क फ्रूट, लाइट फ्रूट, जो भी फ्रूट्स है, अगर फ्रूटी नोट्स है तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एप्पल का फ्रूट नोट डेफिनेटली आता है मुझे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आता ज़रूर है। सो अगर 1 इज़ आवर लोएस्ट, आई विल डेफिनेटली गो विथ से 3 स्टार्स आउट हियर। ओके, सिट्रस, आई डोंट थिंक मुझे सिट्रस का नोट कुछ भी मिला। क्विकली मे बी इस बहाने और एक सिप ले लें to find any. This time the sip I'm taking, my focus will be to find any citrus note. Okay, sip number 4. Cheers guys. मे भी बहुत सटल कुछ आ रहा है, लेकिन मैं तो अभी नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए आई हैव टू गिव इट द लोएस्ट रेटिंग विच इज़ 1 पॉइंट। ओके, फ्लोरल में भी आई डोंट थिंक फ्लोरल एज सच कुछ आ रहा है, सो आई विल डेफिनेटली गिव इट 1 पॉइंट अगेन। हर्बल में मे बी आई गिव इट 1 स्टार, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बहुत मिनिमलिस्टिक, बहुत थोड़ा सा ऐसा ग्रासी नोट आ रहा है, बहुत थोड़ा, इसलिए मैं सिर्फ 2 स्टार दूंगा, विच इज़ जस्ट अबव द मिनिमम दैट आई कैन गिव। नटी में आई डोंट थिंक मुझे नटी भी कुछ ज़्यादा मिल रहा है। आई एम गोइंग फॉर माई नेक्स्ट सिप, दिस आई बिलीव इज सिप नंबर 5। आई थिंक आई कैन गिव डेफिनेटली एक स्टार तो दे पाऊँगा, विच इज़ बेसिकली 2 पॉइंट्स आउट हियर, क्योंकि थोड़ा सा नट्स लग रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ से आमंड एंड हेजल नट का बहुत मिनिमलिस्टिक आ रहा है, तो मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। मॉल्टी डेफिनेटली आ रहा है, तो मॉल्टी को मैं गारंटीड 3 स्टार देना चाहता हूँ। नाउ लेट्स लुक इनटू टॉफ़ी। जैसे मैंने बोला, वाटर डालने के बाद जो क्रीमी और बटरी नोट आ रहा है, विच आई शुड इंक्लूड इन द टॉफ़ी एरिया, और इसको भी मैं 3 पॉइंट्स दूंगा यहाँ पे। पीटी में आई गिव इट 2 पॉइंट्स, क्योंकि पीट आ तो रहा है लेकिन बहुत मिनिमल है, बहुत सटल है, तो इसीलिए पीटी में दूंगा। वुडी, आई डोंट थिंक, मुझे थोड़ा अल्कोहल का किक तो मिला, लेकिन नॉट नेसेसरली वुडी नोट्स एज सच। मे बी दिस कॉल्स फॉर another sip, quick sip. Going for my sip number 6. Cheers again. Not really. थोड़ा स्पाइस है, मे बी ब्लैक पेपर, बट वुड नहीं आ रहा है। आई थिंक वो लोग मे बी 2nd 3rd फिल बर्बन कास्ट यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए वुड का कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं आ रहा है मुझे, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। तो मैं इसको बेयर मिनिमम 1 स्टार दे रहा हूँ। फेंटी, जनरली पीटी, जब पीट यूज किया जाता है विस्की को ड्राई करने के लिए, दैट जनरली ब्रिंग्स अबाउट अ फेंटी नोट। फेंटी बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होता है। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन माय प्रीवियस विस्की रिव्यूज। तो ऐसा रबर, प्लास्टिकी, ऐसा सब स्मेल जब आता है ना, उसको हम फेंटी में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे नॉट नेसेसरीली फेंटी आ रहा है, बट सिंस यहाँ पे थोड़ा पीट यूज किया है, इट काइंड ऑफ ऑल्सो गिव्स लिटिल बिट ऑफ फेंटी नोट्स। दो इतना क्लियर नहीं है, तो मैं अगर हो सकता तो मैं आधा में देता, लाइक 1 और 2 के बीच में देता, बट सिंस आई डोंट डू दैट, आई विल गिव इट, फेंटी में मैं 2 स्टार दूंगा, एंड स्मोकी में भी मैं 2 स्टार दूंगा, स्पाइसी में भी मैं 2 स्टार दूंगा, जो थोड़ा सा ब्लैक पेपर मुझे मिला। एंड देन स्वीटनेस में आई विल डेफिनेटली गिव इट 3, स्वीटनेस आई विल डेफिनेटली गिव इट 3 स्टार्स, क्योंकि एक सूदिंग सा स्वीटनेस आ रहा है, विच इज़ वेरी जेंटल एंड वेरी नाइस, pretty evident, तो definitely 3 पॉइंट तो मिलना चाहिए। वाइनी, आई डोंट थिंक देयर इज एनी वाइनी नोट्स, आई डोंट थिंक कोई वाइन कास्ट का यूज किया गया है, इट्स ओनली बर्बन कास्ट, और वो भी वीक बर्बन कास्ट यूज किया है इन माय ओपिनियन, क्योंकि वुडी एसेंस कुछ आ नहीं रहा है, और बर्बन का जैसा कैरामेली और वनीला नोट होता है ना, वो भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। सो वाइनी में मैं अगेन बेसिक स्टार दूंगा, 0 और 1। नाउ कमिंग टू बॉडी, अगर आप देख सकोगे अभी तक मेरे पॉइंट, लेट मी ड्रॉ द स्पाइडर सो फार, जैसे भी हुआ है हमारा स्पाइडर। ओके, सो फार द स्पाइडर लुक्स लाइक दिस। ज़्यादा स्पाइक्स बिल्कुल भी नहीं है। दिस काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस विस्की। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है फॉर श्योर, एंड उसीलिए मैं इसको बॉडी में 2 पॉइंट्स देना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा
देने की कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे। बैलेंस में जितने भी फ्लेवर्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे से बैलेंस पे में आ रहा है। ओवर पावरिंग पीटी स्मोकी फेंटी नोट्स नहीं है, ओवर पावरिंग स्वीटनेस भी नहीं है। अच्छा वेल बैलेंस्ड विस्की है, आई मस्ट से, स्पेशली फॉर द प्राइस वेल बैलेंस्ड विस्की है, राइट। तो उससे मैं डेफिनेटली 3 पॉइंट्स दूंगा। नाउ लेट मी क्विकली गो एंड कंप्लीट द स्पाइडर। देयर यू गो। थोड़ा वियर्ड लुकिंग स्पाइडर है ऐसा लग रहा है बॉटम में थोड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है और ऊपर में एक वी शेप बन गया है यहाँ पे। आई मस्ट से थोड़ा सिमिलर है ग्लेनलिवेट, एक्सेप्ट ग्लेनलिवेट में पीट नहीं है। स्मोकी थोड़ा है लेकिन वो पीट स्मोक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा डिफरेंट तो है। बट आई वुड से इनका जो फ्लेवर प्रोफाइल है, फ्रूटी है, स्वीट है, स्मोकी है, थोड़ा ग्लेनलिवेट के साथ सिमिलरिटी है तो है। ग्लेनलिवेट 12 की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हम पहला विस्की रिव्यू किए थे। यू कैन वेरी वेल चेक इट आउट इन माई चैनल इफ यू हैवेंट सीन दैट वीडियो। ऑलराइट, लेट्स गो टू आवर फाइनल रेटिंग। विल स्टार्ट विथ ऑफ कोर्स अपीयरेंस। नाउ अपीयरेंस की बात करें, जो बॉटल का शेप है, it's unique as compared to most of the other whiskey bottles in the market, so I like it, no complaints। जो thistle flower का लोगो एम्बेड हुआ है, एक प्रोजेक्टेड काइंड ऑफ एक प्रोजेक्शन, एक हाइट, एक डेप्थ मिलता है बॉटल को, वो काफ़ी अच्छा एडिशन है, विच ऑल्सो इज अ विनिंग पॉइंट to the bottle design। It's a colored whiskey, that's a big con। मैं स्ट्रेट 1 पॉइंट काटता हूँ अगर विस्की मेकर्स आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, क्योंकि वो एक it's one way of bypassing kind of perfection in whiskey making, right? वो bypass कर रहे हैं। The second con would be this screw on cap, ठीक है। ये एक con है क्योंकि of course it डजन मीन कि ये मेटल से बना है बाय द वे, बट इट डजन मीन कि ये विस्की को प्रोटेक्ट नहीं करता है। जो वेपर लीक होने को वो रोक नहीं पा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन जो कॉर्क्स होता है ना, वो डेफिनेटली अ क्लासी लुक को ऐड करता है, जो कि ये स्क्रू ऑन कैप्स में बिल्कुल नहीं आता। इट बिकम्स एनी अदर वाटर बॉटल, एंड विस्की बॉटल्स आर वेरी क्लासी लुकिंग। इट्स अ प्रीमियम लिकर और अल्कोहल और अ लिक्विड दैट यू ड्रिंक। सो उसके लिए आई एक्सपेक्ट कॉर्क और आई प्रेफर कॉर्क कैप्स, जो कि लुक को डेफिनेटली मोर एनहेंस करता है। तो ये मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं आधा पॉइंट और काटूंगा, पेनल्टी होगा अगर कोई विस्की बॉटल स्क्रू ऑन कैप के साथ आता है, ठीक है। एंड फाइनली आई मस्ट से कि जो पेपर है ना, और पेपर और जो फॉन्ट लिखा है बहुत ही बेसिक है, नॉट वेरी इम्प्रेसिव एट ऑल। देयर इज़ नो टेक्सचर, नो जैसे कोई राइटिंग में थोड़ा डेप्थ मिलता है ना, वो भी नहीं है। बस एक प्लेन पेपर है जिसमें एक रेगुलर फॉन्ट में लिखे हैं, लुक्स लाइक अ चीप विस्की, आई मस्ट से। दैट ऑल्सो एक्ट्स अगेंस्ट द अपीयरेंस ऑफ द बॉटल। हाउएवर आई मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इसका बॉटल का शेप काफ़ी यूनिक है, अच्छा है, और वो थीसल का लोगो और वो ग्लासगो स्कॉटलैंड जो नीचे लिखा है, वो एक डेप्थ ऐड करता है, वो एम्बेडेड है टू द ग्लास डिजाइन। ये सब पॉइंट्स को मद्देनजर रख के मैं इसको अपीयरेंस में 2 स्टार्स देना चाहता हूँ। ओके, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरा रूल स्ट्रिक्ट है कि मैं आर्टिफिशियली कलर्ड के लिए 1 पॉइंट काटता हूँ, मैं स्क्रू कैप के लिए आधा पॉइंट काटता हूँ, तो ये डायरेक्टली 1.5 चला ही गया। अगर आपके लिए वो सब मायने नहीं रखता है तो यू कैन डेफिनेटली ऐड 1.5 एंड मेक इट 3.5। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू टेस्ट। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी अच्छा है टेस्ट। इट्स अ नाइस टेस्ट, अच्छा प्लेजेंट स्मोकी पीटी फ्रूटी एंड स्वीट विस्की है। थोड़ा इंटेंसिटी लो है, बट अगर आप बड़े सिप लो तो आपको वो फ्लेवर्स अच्छे से मिलेगा, ठीक है। थोड़ा वाटर डाउन है अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल इट इज 43%। बट इफ आई कंपेयर दिस विद मंकी शोल्डर विच इज ऑल्सो 43%, मंकी शोल्डर इज मच मोर रिचर in the taste, in the flavors। जो टीचर्स हाईलैंड क्रीम है वो थोड़ा सटल है, थोड़ा मेलोड डाउन है, थोड़ा लेस इंटेंस है, जो अच्छा है। कभी कभी लाइट ड्रिंकिंग आप मूड में हो तो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय द टीचर्स हाईलैंड क्रीम। लेकिन अगर आपको कोई इंटेंसिटी वाला विस्की चाहिए तो मे बी दिस इज नॉट द वन फॉर यू, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स को मद्देनजर रख के मैं टेस्ट में इसको दूंगा 3 स्टार्स।
ओके, नाउ टेस्ट में 3 स्टार्स तो मैंने दे दिया, बट माउथ फील इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यहाँ पे मैं इट्स सो कंफ्यूजिंग आउट हियर, क्योंकि एक तरफ में इसका जो क्रीमी और सिल्की और अच्छा वाला टेक्सचर है वो बहुत इम्प्रेसिव है, स्पेशली इन दिस रेंज। अगेन द प्राइस रेंज इज वेरी वेरी लो, राइट? सो उस रेंज में आपको ऐसा माउथ फील मिलना बड़ी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्विक फिनिश है, मतलब फ्लेवर्स आता तो है, वो टेक्सचर आपके मुंह पे आता है, आपके टंग पे आता है, लेकिन फटाफट वैनिश कर जाता है, जो उसका वीक पॉइंट भी है, ठीक है? तो काइंड ऑफ यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट एक्टिंग इन फेवर ऑफ योर माउथ फील, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट फिनिश वो आपके लिए आपको पीछे खींच रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। तो ना मैं प्रो में रखूँगा, ना मैं पूरा कॉन में रखूँगा। आई थिंक 2.5 वुड बी द आइडियल रेटिंग फॉर दिस माउथ फील, सो मैं हाफ स्टार यहाँ पे दे दूँगा, 2.5। सो 2.5 should be, I think, ideal rating for this. Now before going to overall rating, I'll go for value. ये एक नया कैटेगरी में ऐड करता हूँ, सो वैल्यू मैं डॉलर ऐड करता हूँ। मैं यूएस में रहता हूँ, फॉर दोज ऑफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं यूएस में खरीदता हूँ, और ये मैं हाईलैंड क्रीम $15 में खरीदा। मैं दूसरे स्टेट्स के वेबसाइट में गया था, लिकर शॉप के, कहीं कहीं ये $10 में मिलता है, कहीं कहीं ये $18 में मिलता है, कहीं कहीं ये $19 में मिलता है। आई थिंक एवरेज $15 इज करेक्ट, विच इज़ अबाउट, अगर INR में कन्वर्ट करो तो 1200 रुपये के आसपास आएगा, विच इज़ अ ग्रेट प्राइस आई मस्ट से। आपको मॉल्टीनेस भी आ रहा है, इवन दो इट्स नॉट अ सिंगल मॉल्ट, लेकिन 45% मॉल्ट विस्की ऐड किया जाता है, तो वो जो मॉल्ट का सूदिंग टेक्सचर होता है ना और फ्लेवर होता है, वो भी आपको मिल रहा है इन $15, इन 1100-1200 रुपये, विच इज़ ग्रेट वैल्यू आई मस्ट से। ये आपको पीट स्मोक के साथ भी इंट्रोड्यूस कराता है, बहुत जेंटल और सटल वे में, ताकि अगर कोई बिगिनर भी पी रहा है तो ही और शी वोंट डिटेस्ट द पीट, द पिक्यूलियर पीट स्मेल, राइट, और टेस्ट। तो ये सब बहुत अच्छा वर्क करता है, और $15 में ये सब मिलना बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक वैल्यू में इससे बेहतर ब्लेंडेड स्कॉच मुश्किल होगा, इसकी इक्विवेलेंट में भी हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर आई हैव डाउट्स अबाउट इट। सो इसीलिए आई डेफिनेटली गिव इट 5 स्टार, 5 out of 5 फॉर वैल्यू। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारा थर्ड विस्की रिव्यू में इटसेल्फ हमें कोई एक कैटेगरी में पूरा 5 स्टार देने का मौका मिला, फुल मार्क्स देने का मौका मिला। सो kudos to Teacher's Highland Cream. Alright, now quickly I'll go and do the mathematics and get in the overall rating. So I have 2 plus 3 plus 2.5 plus 5, which is 12.5 in 4 categories, which is 3.125. That's a weird number. मैं 3 स्टार ही देता हूँ यहाँ पे, लेकिन न्यूमेरिकली लिख दूंगा यहाँ पे 3.125. So overall rating 3.125. So I'll write it here, 3.125 out of 5. Okay. Again, like I said earlier, कि अगर आपको appearance does not matter, आप अपीयरेंस का पूरा निकाल सकते हो यहाँ से, एंड यू कैन फोकस ऑन द टेस्ट, माउथ फील एंड वैल्यू, एंड देन मेक योर रेटिंग ऑल्सो। आई डेफिनेटली रिकमेंड टीचर्स हाईलैंड क्रीम। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, लेकिन अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है, यू कैन डेफिनेटली give it a shot. But yeah, that's where we stand. Whiskey review number 3 is completed. एंड आई प्रॉमिस कि मैं और थोड़ा रेगुलर रहूँगा। मैं इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स में वीडियो डालता हूँ कि विस्की रिव्यू हमेशा करके डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई विल ट्राई एंड बी मोर रेगुलर। एटलीस्ट महीने में 1 तो डाल सकता हूँ या 2। बट या डू चेक आउट माई चैनल गाइज। मैं काफ़ी डिफरेंट विस्की रिलेटेड टॉपिक्स में भी वीडियो डालता हूँ। मैं एक मिनिएचर विस्की या लिकर कलेक्शन कर रहा हूँ, तो हर मंथ उसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो भी आप देख लेना। आपको ये वाला रिव्यू कैसा लगा, आपको टीचर्स हाईलैंड क्रीम कैसा लगता है? मेरा रेटिंग है 3.125। क्या आप 3.125 से सहमत हो, या आप 3.5 या 4 स्टार देना चाहते हो, या आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, आप 2 स्टार या 1 स्टार देना चाहते हो? मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, आपका ओपिनियन, आपका रेटिंग्स, आपका रिव्यू। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज
the unknown YouTuber IG. IG stands for Instagram. With that note, I'll take your leave, guys. Please do lend me your support. I definitely need it, and I promise I'll keep you entertained by bringing videos about various topics, including multiple whiskey related topics. Alright guys, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक भी मार देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना. With that note, I'll take your leave and I'll see you the next time. Tata, bye bye. All I wanna be